इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे और शुरुआत करते हैं हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 6 फ्लैगशिप योजनाओं से, जिनमें भी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। यह योजना राजस्थान में 1 मई 2021 से शुरू की गई थी। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था। अब इसमें थोड़ा संशोधन करके 1 अप्रैल 2022 से यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दी गई एवं 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है। योजना के अंतर्गत जन आधार डेटाबेस से जुड़े या पंजीकृत वे परिवार हैं जो निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं या निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत 2 प्रकार के परिवार शामिल हैं, सामान्य और निःशुल्क श्रेणी वाले। निःशुल्क श्रेणी में NFSA के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, NFSA के बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनको बताते चलूँ कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी हिंदी में जिसको कहेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके अंतर्गत पात्र समस्त लाभार्थी परिवार, साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SECC, जो 2011 में हुई थी ये जनगणना। इस SECC की फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। इसके अंतर्गत चयनित परिवार प्रदेश के समस्त विभाग, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु और सीमांत कृषक और कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार इसमें शामिल है। ये श्रेणी है निःशुल्क श्रेणी की। अब जो शेष परिवार है, दूसरी श्रेणी शेष परिवार की है, तो शेष परिवार क्या कर सकते हैं, वो एक निर्धारित प्रीमियम चुकाकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस प्रीमियम के 50% यानी करीब 850 रुपये, जो इसका 50% होता है 850 रुपये, उसका भुगतान कर योजना में शामिल हुआ जा सकता है। कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में जो नहीं जानते हैं वो उनको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो सुनने में सुधार करता है, कान में लगाया जाता है। तो इस तरह का कोक्लियर इम्प्लांट, हार्ट से संबंधित हृदय का इम्प्लांट होता है वो, हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पैकेज मरीज को दे 10 लाख के वॉलेट के अलावा ये सुविधा दी है। इस योजना में राजस्थान के 834 गवर्नमेंट हॉस्पिटल और 899 निजी हॉस्पिटल दिसंबर 2022 तक जुड़ चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की दूसरी महत्वपूर्ण योजना है शुद्ध के लिए युद्ध। राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके तहत इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय भी स्थापित किया गया है। इसी प्रकार तीसरी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 से हुई है और राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनहित में ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है सरकारी क्षेत्र का, SMS हॉस्पिटल जयपुर में, उसमें और उससे जुड़े हुए संबद्ध अस्पतालों में 1033 प्रकार की जांचें फ्री हैं और जितने भी राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी चिकित्सालय है उनमें 15 प्रकार की जांचें फ्री की गई थी और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 14 प्रकार की जांचें बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तीसरी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। इस योजना के तहत प्रदेश में बीमारियों की रोकथाम व उपचार की व्यवस्था है। अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्र, जिनमें एक महिला और एक पुरुष, इनको शामिल किया गया है और इस प्रकार अब तक दिसंबर 2022 तक कुल 82,613 व्यक्तियों का इस योजना के तहत चयन कर उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। राज्य के शहरी वार्डों में कुल 14,373 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर उनको भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
चौथी प्रमुख योजना जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है उसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, और इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2011 से। राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी ओपीडी और आईपीडी रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 1594 प्रकार की दवाइयों, 998 सर्जिकल और 185 सूचर्स सहित कुल 2707 दवाइयाँ, सर्जिकल और सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। और इसी योजना के तहत 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृहों की स्थापना की गई है। दवाइयों की अनुपलब्धता होने पर राज्य के चिकित्सालयों की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रय कर उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था की गई है। इंडोर और आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जा रही है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अगली महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। राजकीय चिकित्सालय में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100% दवाइयाँ और जांच निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दिनांक 1 मई 2022 से प्रारंभ की गई है। ओपीडी और आईपीडी यानी आउटडोर और इंडोर की सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों को इसके तहत पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में 1594 दवाइयाँ और 1113 सर्जिकल्स और सूचर्स को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजना के बारे में, और ये योजना है 1 रुपये किलो गेहूं योजना। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय, बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्डधारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड और बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्रम में 1 जनवरी 2019 को लाभार्थियों की संख्या के अनुसार अंत्योदय, बीपीएल और स्टेट बीपीएल श्रेणी के कुल 1,74,00,000 लाभार्थियों के लिए 1 मार्च 2019 से 2 रुपये के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण की नवीन योजना प्रारंभ की गई और उसका नाम रखा गया 1 रुपये किलो गेहूं योजना। स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ योजनाएं, जिनमें पहली योजना महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना। महात्मा गांधी विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया और ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय होंगे। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। यह भी सभी गवर्नमेंट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी प्रकार के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत 67,58,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध करवाए गए। यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु 200 रुपये की राशि प्रत्येक विद्यार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है। इस योजना में करीब 500 करोड़ और 10 लाख रुपए के आसपास व्यय का अनुमान है। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन, और वो 2 दिन हैं मंगलवार और शुक्रवार, इन 2 दिवसों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध देने की शुरुआत भी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के दिन ही यानी 29 नवंबर, इसकी जो शुरुआत थी 29 नवंबर 2022 को, उसी दिन मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत भी की गई। दोनों योजनाओं की शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों जिसमें संस्कृत विद्यालय भी शामिल है और मदरसे भी शामिल है, इन राजकीय विद्यालयों मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के करीब 69.22 लाख विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के बाद पाउडर मिल्क से तैयार दूध दिया जा रहा है, यानी 69 लाख और करीब 22,000 विद्यार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान दिसंबर 2022 तक कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को
इस योजना के तहत 150 मिलीलीटर दूध और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर दूध सप्ताह के जो 2 दिवस हैं, मंगलवार और शुक्रवार, उस दिन दिए जाते हैं। इस योजना के तहत राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन से प्राप्त पाउडर मिलकर ₹400 प्रति किलो की दर, गिलास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी ₹40, दूध को गर्म करने हेतु गैस सिलेंडर के लिए ₹1500 प्रति माह और चीनी अधिकतम ₹45 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाई जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं में पहली फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इस योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो, उनको पेंशन दी है। लेकिन कुछ महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्राप्त है और उस श्रेणी में शामिल महिलाएं हैं बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति और HIV एड्स पॉजिटिव एवं एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट दी गई है। इस योजना के तहत 18 वर्ष व अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 500 रुपये प्रति माह, 55 वर्ष व अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 750 रुपये प्रति माह, 60 वर्ष व अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 1,000 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष व उससे अधिक आयु की पेंशनर को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन देय होती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ही दूसरी योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व इससे अधिक आयु के पुरुष जिनका निर्वाह के लिए स्वयं एवं पति या पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो, उनको पेंशन देई है। यहाँ भी कुछ व्यक्तियों को छूट दी गई है और उनमें शामिल है बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तीसरी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता के साथ अंधता या फिर अल्पदृष्टि हो, चलन निःशक्तता, कुष्ठरोगी हो, श्रवण शक्ति की जिसमें कमी हो, सुनने की क्षमता नहीं हो, मानसिक रूप से विमंदता का शिकार हो, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो और ये सब राजस्थान के मूल निवासी हों तथा राजस्थान में रह रहा हो और जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 1 वर्ष की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय 60,000 रुपये तक हो, वही पेंशन का पात्र है। यहाँ भी आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है और इस श्रेणी में शामिल लोग हैं बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति के विशेष योग्यजन, इनको आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की चौथी महत्वपूर्ण योजना है पालनहार योजना और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल, पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV या एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता चले जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन
माता पिता के बच्चे। विशेष योग्यजन से तात्पर्य आपको विदित होगा ही, जो विकलांग कैटेगरी में शामिल है उनसे संबंधित होता है। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें आय सीमा है। और बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हों, ये भी इसकी शर्त है। पालनहार योजना में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपये एवं 6 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह की गई है। शेष अन्य सभी श्रेणी के 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे की आयु हेतु 500 रुपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष तक की आयु के वर्ग के लिए 1,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाती है। साथ ही प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त सहायता भी दी जाती है। यहाँ मिलने वाली सहायता में श्रेणी प्रदान की गई है। अनाथ बच्चों को थोड़ी ज़्यादा सहायता मिलती है और शेष श्रेणी के बच्चों को थोड़ा कम सहायता मिलती थी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आर्थिक पिछड़ा वर्ग व विशेष योग्यजन श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी कराने हेतु वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में वे अभ्यर्थी लाभान्वित हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा 8 लाख से कम हो या उनके माता पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स लेवल 11 से नीचे 11 तक का ही वेतन प्राप्त कर रहे हों। कृषि विभाग की फ्लैगशिप योजना के बारे में चर्चा करेंगे अब, और यह योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। यह योजना 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत बोर्ड की स्वयं की निधि से योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान तथा राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की फ्लैगशिप योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत दिसंबर 2019 से की गई। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की दूसरी योजना का नाम है MSME अधिनियम स्वयं प्रमाणीकरण। प्रदेश में MSME इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग स्थापना और परिवर्तन का सुकरीकरण अधिनियम लागू किया गया। उद्योग विभाग की 2 योजनाएं शामिल की जाती हैं। एक तो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019। यह राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। और इसी तरह दूसरी है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022। राज्य सरकार ने रिप्स 2022 योजना भी प्रारंभ की है, जो 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की फ्लैगशिप योजना का नाम है जन सूचना पोर्टल 2019। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया।
इसमें 115 विभागों की 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई। आयोजना विभाग की फ्लैगशिप योजना है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 से किया गया। योजना का उद्देश्य राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना है। राज्य के सभी निवासी परिवार पंजीयन कराने व जनाधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। नामांकित प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित एक बार निःशुल्क जन आधार कार्ड प्रदान किया जा रहा है तथा इस कार्ड में मुखिया समेत प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित है। और जनाधार कार्ड योजना में मुखिया उस परिवार की महिला सदस्य को बनाया जाता है। यदि कोई महिला सदस्य है तो महिला सदस्य के अभाव में पुरुष सदस्य भी मुखिया बनता है। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। युवाओं को रोजगारी के दंड से मुक्त कराने में सहायता प्रदान करने के लिए इसे 1 फरवरी 2019 से शुरू किया गया। राज्य सरकार ने युवाओं में योजना की लोकप्रियता को देखते हुए पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये प्रति माह और एवं महिला और विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर श्रेणी के आशार्थियों को 4,500 रुपये प्रति माह करते हुए लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि कर 1,60,000 की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 2 लाख किया है। इस योजना को नियोजनीय बनाते हुए पात्र बेरोजगार युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जा रही है। अब यहाँ भी 2 श्रेणी बना दी गई, पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये और महिला विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपये इसमें प्रतिमाह दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजना जो महत्वपूर्ण है वह है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। इस बात को आप भली भांति जानते ही हो। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत किया गया। प्रदेश के राजकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं सभी वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना राजस्थान में संचालित की जा रही है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% प्राप्तांक और CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% प्राप्तांक अनिवार्य है। छात्राएं राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, निजी हो या सरकारी। पूर्व में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी छात्रा को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उसी छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में शामिल हो सकती हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ही एक फ्लैगशिप योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के 150 विश्वविद्यालयों या संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु 5 अक्टूबर 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021। इसमें प्रत्येक वर्ष राजस्थान के 200 विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को संपूर्ण कोर्स अवधि की ट्यूशन फीस का 100% भुगतान किया जाता है। योजना के अनुसार 8 लाख रुपए से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्चों का 100% भुगतान, लेकिन यहाँ ध्यान रहे 100% में अधिकतम रुपये 12 लाख रुपए वार्षिक तक का भुगतान किया जाता है एवं 8 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की पारिवारिक वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 50% भुगतान, जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक है, वो देय है। 25 लाख रुपए वार्षिक
पारिवारिक आय से अधिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का कोई भी भुगतान देय नहीं है। और अंत में, वीडियो के अंत में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है, एक और फ्लैगशिप योजना के बारे में चर्चा करेंगे। और इस फ्लैगशिप योजना का जो विभाग है उसका नाम है स्वायत्त शासन विभाग, और योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है। लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस इंदिरा रसोई योजना में कोई भी भूखा व्यक्ति खाना खा सकता है मात्र 8 रुपये का भुगतान करके। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस वीडियो में फ्लैगशिप योजनाओं को संक्षिप्त रूप से अधिक योजनाओं को शामिल किया जाए। हालांकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, इसलिए वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बताई गई योजनाएं समझ में आ गई होंगी। कोई भी योजना के बारे में आप और डिटेल से जानना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।